तो बीजेपी को देनी है, हमारे लेकर तो बढ़ के कोई आ जाए कोई ना आए, हमारा तो काम बीजेपी को देने का, देते ही उसी को, हम बदे उसी से, और किसी को देना ही नहीं है। ये कांग्रेस वाले 10 साल से भूखे बैठे हुए, ये हमें छोड़ देंगे? इनका चलो पेट भरा, वो कुछ करके भी दिखाएंगे, ये पेट भी भरा, ये कुछ करके दिखाएंगे। कि हम लकीर के फकीर हैं, कभी हम बीजेपी को, जो बीजेपी को दे रहा बीजेपी को देगा, जो कांग्रेस को देता है कांग्रेस को। जैसे इन भाई साहब ने बोला अभी दूंगा ही बीजेपी को, कांग्रेस वालों ने आगे क्या करना है इन्होंने बोला है, तो इससे पता लगता है पक्के बीजेपी के भगत हैं। पिछली की जो एमएलए थे उन्होंने काम यहाँ पे किया नहीं कुछ भी। बीजेपी ने 10 साल से है यहाँ पे, ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने जो उसको वोट दिया जाए? काम किया होता तो ऐसी नौबत ही ना थी, फिर तो आग नीचे ही गई थी। अगर काम किया होता तो काम ही तो किया ही नहीं इन लोगों ने। मेन प्रॉब्लम तो ये, हर एक कोई सरकार कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब ये समय में पता लगता है करते हैं कि नहीं करते। जिस टाइम पे इलेक्शन का टाइम रहे तब तो सबके माहौल रहे, उसके बाद किसी का माहौल ना दिखता है। बारिश आती है, इतना पानी भर जाता है, इतना पानी कि हमारी दुकान तो घुटने घुटने तक पानी हो। समस्या तो है ही है, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ कोई। हम चेहरा बदल दें पर विकास नहीं हुआ तो विकास के नाम से तो होगा ही कि विकास तो होने कैंडिडेट तो मेरे को भी खड़ा कर दो, अगले तो पूछेंगे भाई साहब क्या विकास किया आपने, क्या किया देश के लिए क्या किया। मेन तो बात ये है। हम लोग ना सर्वे कर रहे हैं कि भटकल विधानसभा में कौन आगे चल रहे हैं। हाँ जी, बताओ कौन आगे चल रहा है भटकल विधानसभा में? मैं तो बीजेपी को देनी है, हमारे लेकर तो बढ़ के कोई आ जाए कोई ना आए, हमारा तो काम बीजेपी को देने का बस। क्यों काम है पहले बताओ? देते ही उसी को, हम बदे उसी से, और किसी को देना ही नहीं है। बीजेपी से ये कांग्रेस वाले 10 साल से भूखे बैठे हुए, ये हमें छोड़ देंगे? इनका चलो पेट भरा, वो कुछ करके भी दिखाएंगे। ये जो इलेक्शन है कैंडिडेट के बेस पे होंगे, क्या आपको अदलखा साहब पसंद है या अपना कौन है प्रताप विजय प्रताप जी पसंद है। अब जिसको जो पसंद है उसको दो, पार्टी तो कोई फायदा नहीं पार्टी का, तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो सब बराबर है। लेकिन पहले मोदी के मुंह पे वोट देते थे हम, अब ये वोट है जो कैंडिडेट के बेस पे जाएंगे। तो यहाँ की जो एनआईटी की जनता है, यहाँ पे जो पंजाबी समुदाय की जनता है, ज्यादातर किसको पसंद कर रही है? देखो जी ऐसा है, मैं अदलखा जी को बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन वो हमारे फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन भी है। मेरे अभी भी हैं कि अब हट गए हैं? अभी भी हैं, और मेरे 1-2 बार काम पड़े हैं, मैं उनके घर पे भी गया हूँ, उन्होंने जी सदके काम किया है, घर पे पूरा स्वागत किया है। आज से नहीं, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, उनकी शायद गैस एजेंसी भी थी, तो वो हमारे सब बच्चों को बुला के वहाँ पर सबका स्वागत भी करते थे और सबके काम भी सॉल्व करते थे। रिन्यूअल जो हमारे लाइसेंस का हर 5 साल में होता है, वो भी वो पूरी सेवा करते थे। तो ये मान के चलें कि पूरे भटकल विधानसभा जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं सारे अदलखा को करेंगे वोट? देना चाहिए। बाकी देखो ऐसा है कि हम लकीर के फकीर हैं, कभी हम बीजेपी को, जो बीजेपी को दे रहा बीजेपी को देगा, जो कांग्रेस को देता है कांग्रेस को। जैसे इन भाई साहब ने बोला अभी कि मैं दूंगा ही बीजेपी को, कांग्रेस वालों ने आगे क्या करना है इन्होंने बोला है, तो इससे पता लगता है पक्के बीजेपी के भगत हैं। जो भी है, मैं नहीं कह रहा गलत। अजीत जी बताओ, आप कह रहे हैं बीजेपी को टिकट देंगे, 5 साल पिछले वाला जो 5 साल गया अभी, तो इसमें सीमा त्रिखा जी ने कैसा काम किया था? सीमा त्रिखा ने तो बढ़िया काम नहीं किया है, उसने कोई बढ़िया काम नहीं किया। तो टिकट इसलिए कटा? अब टिकट किस लिए गया था, ये तो पार्टी जाने, लेकिन उसने काम बढ़िया नहीं किया कोई भी। अच्छा ये बताइए, सीमा त्रिखा ने काम नहीं किया, शायद इसलिए पार्टी ने टिकट काट दिया होगा, अफवाहें चल रही हैं। तो आपको लगता है कि अगर अदलखा जी जाएंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, फिर टिकट काट के नया दे देंगे चेहरा? कोशिश तो यही है कि इनको काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से इनको टिकट मिला, जबकि 2 बार से उनको ही मिल रही थी। सीमा त्रिखा को मिल रही 2 बार से, टिकट काट के दिया है, तो कुछ ना कुछ करेंगे। इनको भी मालूम है कि किस लिए टिकट काटा गया। टिकट क्यों काटा गया हाँ। पता होगा भी क्यों। अच्छी बताइए, पंजाबी समुदाय सबसे ज्यादा भटकल विधानसभा में है, सबसे ज्यादा वोटर उन्हीं के हैं, तो शायद बीजेपी ने इसलिए पंजाबी समुदाय को टिकट दिया है। लेकिन विजय प्रताप जी की जो वाइफ हैं वो भी पंजाबी समुदाय से आती हैं, तो आपको नहीं लगता है विजय प्रताप जी की वाइफ की वजह से भी पंजाबी वोटर विजय प्रताप जी को पड़ेगा? जी इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी कह सकते हैं, बाकी किसी की हम नहीं कह सकते। हमें तो पता ही नहीं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं आपसे कि वो पंजाबी समुदाय से, किससे समुदाय से, हमें नहीं मालूम। पिछले इलेक्शन में तो विजय प्रताप जी बोल रहे थे कि भाई हमारी जो वाइफ है वो एनआईटी की रहने वाली हैं, पंजाबी समुदाय से आती हैं, इसलिए हम भी तो यहीं के हुए ना, हम थोड़ी बाहरी हैं। वैसे भी वो बाहर के नहीं है, बाहर के तो कोई भी नहीं है। विजय प्रताप कौन सा बाहर का? जब महेंद्र प्रताप उनके पिताजी कितनी बार मंत्री रह चुके हैं यहाँ से पिछली बार, बाहर के कहाँ हैं? तो लगता है सर पंजाबी समुदाय बटेगा? देखो जी, बटेगा तो उनमें, एक कांग्रेस में और एक झाड़ू वाले में। बटेगा तो उनमें, इनका नहीं बटेगा। लग रहा है कि झाड़ू वाला नुकसान करेगा, पूरा नुकसान करेगा वो।
संजय कॉलोनी सारे को, एसजीएफ नगर को सारे को खा जाएगा। तुम देखना सबसे ज्यादा नुकसान उनको यहीं से होगा। हाँ जी, क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार जी। एनआईटी के रहने वाले हो? जी हाँ जी। तो वोट यहीं डालते होगे? जी बिल्कुल। तो क्या माहौल है इस बार, कौन जीतेगा? देखो विजय प्रताप के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिछली की जो एमएलए थे उन्होंने काम यहाँ पे किया नहीं कुछ भी, हाँ, इस चक्कर में। काम नहीं किया तो बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया ना, जब भी तो नए चेहरे को दिया है। तो वो बंदा भी यहाँ का नहीं है ना। वो तो कह रहे कि मेरा प्लॉट है, लॉट होने से क्या होता है? रातों रात घर बना लेंगे वो। अब बीजेपी ने 10 साल से है यहाँ पे, ऐसा क्या काम किया बीजेपी ने जो उसको वोट दिया जाए? आप बताओ ना। ना वो तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्या काम किया जो हम नहीं बोल रहे बीजेपी को वोट दीजिए, इसलिए हम कैसे बता सकते हैं? देखो बाकी देखो सबकी अपनी चॉइस है, जो जिसको देना चाहे। अंकल जी, क्या लगता है इस बार किसकी हवा बहने वाली है भटकल में? भटकल विधानसभा में जी, हाँ। अब देखो जी समय बताएगा। वैसे हवा तो सुनने हैं कांग्रेस की, सुनने अब आगे किसकी पता अच्छा, लगे। पंजाबी समुदाय के वोटर जो हैं उनके बीच में क्या चल रहा है गुफ्तगू? अब गुफ्तगू जी, अभी जैसे प्रचार होता था, अब तो है नहीं इतना हल्ला गुल्ला वैसे। हाँ। अब ये समय आने में पता लगेगा 8 तारीख को कि भाई क्या होता है, जब गिनती होगी कौन आगे गया कौन पीछे गया। पंजाबी वोटर भटकल विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उन्हीं का है। तो लगता है इस बार पंजाबी वोटर पूरा झोली भर के बीजेपी को वोट देंगे? हाँ, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। जो बीजेपी का जो पक्का है तो वो थोड़ी, वो तो उसी को बीजेपी को देगा भाई जी। हाँ। वो बीजेपी का ही है। हाँ। अच्छा, कुछ काम वाम किया है बीजेपी ने 10 साल में यहाँ पे कि नहीं? अब काम किया होता तो ऐसी नौबत ही ना आती, फिर तो आग नीचे ही गई थी। अगर काम किया होता तो, काम ही तो किया ही नहीं इन लोगों ने। मेन प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, आप बता रहे हैं काम नहीं किया, जब भी तो सीमा त्रिकाट जी का टिकट कट गया, दिनेश अदलखा को मिला, नया चेहरा मिल गया, नया चेहरा आएगा तो बढ़िया काम करेगा ना, ये नहीं लगता आपको? अब देखो जी, ये तो अब चेहरा आ तो गया है, अब करेगा बाद में पता लगेगा ना। जीत हार के बाद करता है कि नहीं करता है, तो हर एक कोई सरकार कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब ये समय में पता लगता है करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, 10 साल पहले यहाँ पे महेंद्र प्रताप जी विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, तो आपको लगता है उनके टाइम पे एनआईटी के क्षेत्र में आपके एरिया में विकास हुआ था? कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। जब नहीं हुआ था तो फिर क्यों विजय प्रताप की हवा चल रही है? अब वो ऐसा है ना, लोग 10 साल देख लिया, उसके परिवर्तन चाहते हैं कि भाई शायद आने वाला कोई अच्छा करे। ये लोगों की थिंकिंग है ना कि भाई भी थोड़ा अब ये आया ना, अब कि भाई करे। अब ये जैसे दिनेश अदलखा को मिली है टिकट, अब कहते हैं कि भाई अब इसको मिल गई है तो अब देखो काम करेगा, नया चेहरा है तो इससे पता लग जाएगा। हाँ, ये है लोगों का अपना अपना। अच्छा, एक प्रश्न और पूछूंगा आपसे कि हरियाणा में क्या लगता है इस बार तीसरी बार बीजेपी कामयाब हो जाएगी सरकार बनाने में, या फिर कांग्रेस आएगी सरकार में वापस? देखो जी, पूरी तो कोई भी नहीं आएगी। हाँ। मतलब पूरी पार्टी को ना बीजेपी आ सकती, हाँ। ना कांग्रेस आ सकती। हाँ। आएंगी तो वही है कि भाई आधी आधी सीटें वो ले आया हाँ। वो हो सकता है, मतलब फुल बहुमत में सरकार अच्छा, एक जीतेगी प्रश्न और आपसे, आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, पूरे हरियाणा में लड़ रही है, भटकल में भी लड़ रही है, क्या लगता है टिकट कुछ वोट वगैरह काटेगी कांग्रेस के? वो अगर कोई फर्क पड़ जाए 10-5% तो पड़ जाए, नहीं तो कोई। अरे 10% तो बहुत होता है बाबूजी। 10-5% इनका कुछ भी नहीं होगा। और पिछली बार भी तो 10% के आसपास वोट नहीं मिला, फिर भी मतलब हार का कारण आम आदमी पार्टी ही बनी कांग्रेस की। हाँ, तो आम पार्टी का कोई वजूद नहीं है इधर, तो है नहीं हरियाणा में, यहाँ भटकल विधानसभा में ना कोई वो नहीं। क्या नाम है भाई साहब? चंचल शर्मा। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, इस बार चुनाव जो है 5 तारीख को, किसका माहौल यहाँ पे लग रहा है आपको भटकल विधानसभा? माहौल रहे हैं, जिस टाइम पे इलेक्शन का टाइम रहे तब तो सबके माहौल रहे, उसके बाद किसी का माहौल ना दिखता है। तो कैसा काम 10 साल का रहा है बीजेपी का? बढ़िया, ये अपनी एक अच्छे लेवल पे बैठा दिया देश, और क्या चाहिए। नहीं, चुनाव तो देश का नहीं हो रहा, चुनाव राज्य का हो रहा है। राज्य के हिसाब से क्या काम हुआ है? राज्य के हिसाब से फरीदाबाद की सड़क देख ही रखी है आपने, हाँ। बाकी तो सब ठीक चल ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार मुकाबला यहाँ पे भटकल विधानसभा में टक्कर की है बीजेपी कांग्रेस की, या फिर कोई तीसरी पार्टी है, या फिर बीजेपी जीतेगी? और कांग्रेस की है। कौन आगे रहने वाला है? भाई मैं तो अपना मत दूं तो मैं तो बीजेपी के मत में हूँ, अब आगे कौन रहेगा वो उसके समय के ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद जी। आंटी जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है एनआईटी में कैसा काम हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ। जैसे यहाँ सीवरेज जब बारिश आती है इतना पानी भर जाता है, इतना पानी कि हमारी दुकान तो घुटने घुटने तक पानी होता है। हाँ, समस्या तो है ही है, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ कोई भी। तो क्या लगता है पंजाबी समुदाय में किसका माहौल गर्म लग रहा है यहाँ पे, किसकी चर्चाएं ज्यादा? बराबर की उसका बीजेपी कांग्रेस में दोनों में बराबर टक्कर चल रही है।
बराबर टक्कर चल रहा है। हम सर्वे कर रहे हैं इस बार ये एनआईटी विधानसभा भटकल विधानसभा में किसका माहौल है, तो कुछ दो शब्द हम आपके जान सकते हैं, आपके विचार अगर इजाजत हो तो। बीजेपी आनी चाहिए थी पर माहौल नहीं है, बीजेपी का माहौल नहीं है। अब मेरे हिसाब से कांग्रेस का ही माहौल है, वही आएगी। अच्छा, ये भाजपा ने पंजाबी समुदाय के कैंडिडेट को ही टिकट दिया है, धनेश अदलखा को, तो आपको लगता है इससे जो भटकल विधानसभा के पंजाबी वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ मुड़ जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो है सिर्फ ये कि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर बहुत मुश्किल है अदलखा साहब का जीतना, क्योंकि आपस में बीजेपी वाले भी कटे पड़े हैं, क्योंकि सीमा त्रिखा को टिकट ना मिलने की वजह से और भी हैं। विकास नहीं हुआ, मेन बात है। विकास हुआ होता तो बीजेपी बिल्कुल नहीं हारती यहाँ से, मेन तो सीमा त्रिखा जी ने आपको लगता है 10 साल में काम अच्छा नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। सीमा त्रिखा जी ने अच्छा काम नहीं किया तभी तो उनका टिकट बदला बीजेपी ने ना, अब टिकट दे दिया है, दूसरे को चेहरा बदल दिया है। दूसरे को भी दे दिया है तो क्षति तो उसी की होगी ना, चाहे हम चेहरा बदल दें, पर विकास नहीं हुआ तो विकास के नाम से तो होगा ही कि विकास तो होने कैंडिडेट तो मेरे को भी खड़ा कर दो, अगले तो पूछेंगे भाई साहब क्या विकास किया आपने, क्या किया देश के लिए, क्या किया आपने, मेन तो बात ये है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, अभी लगभग 10 साल पहले यहाँ पे महेंद्र प्रताप जी विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, तो उन्होंने कुछ काम किया था यहाँ पे? उन्होंने, मैं कह नहीं सकता किया होगा, क्योंकि हम तो वैसे तो बीजेपी के ही समर्थक हैं, पर अब हम कह नहीं सकते। बाकी ये इस टाइम माहौल ये है कि बीजेपी का मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है आपको? चलिए, धन्यवाद सर। तो देखा आपने, मैं इस समय भटकल विधानसभा में था, मैंने आपको भटकल विधानसभा का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश किया कि आखिर भटकल विधानसभा में किसका माहौल है। आप इस सर्वे के बारे में क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है, और आपके नज़र में भटकल विधानसभा में कौन आगे रहने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन अभय के साथ मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज़ के लिए नमस्कार।